क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दो कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, राइट? एक्सपीरियंस भी सेम होता है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ एक का होता है। क्या आप रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? वेल, रीजन सिर्फ इंग्लिश नहीं होती, रीजन होता है हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। देखिए, एचआर को ना एकदम हाई फाई वाली इंग्लिश नहीं चाहिए होती है। एचआर को चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, क्लियर एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एचआर के 10 सबसे कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर, जो आपको नेचुरल एंड कॉन्फिडेंट दोनों दिखाएंगे। मैंने ना बहुत जगह ऐसा नोटिस किया है कि जब एचआर के साइड से ये क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और बहुत सारे लोग कथाएं सुनाने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताते हैं, अपने सिबलिंग्स के बारे में बताते हैं। पर ये तरीका, सच में ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप इस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका रिजेक्शन पक्का है। अगली बार जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो गाइस, ये क्वेश्चंस पहले से ही रेडी रखिए और खुद को प्रिपेयर करके रखिए, जिससे आप नेक्स्ट इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकें। तो अगर आप भी अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। बट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये 10 क्वेश्चंस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वर्केबल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा, योर इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स जो एचआर हमेशा पूछता है, और उसको स्मार्टली कैसे आंसर करना है आज की वीडियो में आप वो भी सीखेंगे। अपनी नोटबुक जरूर रेडी रखिए, क्योंकि आज के बाद आप कभी भी इंटरव्यू में फंबल नहीं करेंगे और कभी भी एक्चुअली वाली सिचुएशन नहीं आने वाली है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इंटरव्यूअर सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने रखता है, हाँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बोलिए, सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, अरे इसमें क्या सीखने की बात है, हम तो यूं ही आंसर दे देंगे। पर ट्रस्ट मी, ये सबसे ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन है। यहीं पे बहुत सारे लोग अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से उनको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज के बाद से आप ये गलती ना करें, इसलिए इस क्वेश्चन का स्मार्टली आंसर सुन लीजिए। जब भी एचआर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मत कहिए My name is Pooja. I live in Delhi. There are 4 members in my family. Okay? आप इसको एक स्मार्ट तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हुए आंसर कर सकते हैं। Hello, my name is Pooja and I have experience in English trainer and personality development coach. I enjoy interacting with new people and learning new skills. I'm a quick learner and I'm looking for an opportunity where I can grow myself. अब HR को आपके बारे में आइडिया मिल गया है। अब वो जानना चाहता है कि आप उसकी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी। बहुत से लोग यहाँ पर ये आंसर करते हैं, बिकॉज आई नीड दिस जॉब। अरे वहां जाके नीड नहीं बतानी है, भले ही आपको इस जॉब की नीड है, बट डोंट से कि मुझे इस जॉब की जरूरत है, इसीलिए मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। नो। तो जब भी एचआर के साइड से ये क्वेश्चन आए, Why do you work with our company? तो आप उनको स्मार्ट तरीके से आंसर देने की कोशिश करिए। आप कहिए, I have heard a lot of positive things about your company and growth opportunities. I believe my skills and willingness to learn would allow me to contribute effectively. I see this place can build long-term career. अब HR को बता दिया कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, क्यों आप उनकी कंपनी में जाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं उनके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड बी हायर यू। यहाँ पे कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक पतली लाइन होती है। बहुत से लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, वो कुछ आंसर ही नहीं कर पाते। पर इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से देंगे तो इंटरव्यूअर जरूर से इम्प्रेस हो जाएगा। आप उनको इस तरीके से आंसर करिए, गाइस, I believe I'm hardworking and dedicated person. I'm quick learner. I adapt easily new environment and I always try to give my best. और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, I'm confident person and I have positive attitude. अब आते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पे। ट्रिकी जरूर है, पर वो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं।
क्वेश्चन है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। आप इस क्वेश्चन को स्मार्टली आंसर करेंगे। आप कहेंगे माई वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ क्विक लर्नर, I stay calm under pressure and I enjoy solving problems. I'm also a good team player and communicate effectively. तो अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है what is your biggest weakness? प्लीज यहाँ पे कभी भी HR को ये मत बोल देना I have no weaknesses. सामने से एक क्वेश्चन आ रहा है तो उन्होंने कुछ सोच कर ये क्वेश्चन आपसे किया होगा कि आप कितने % लॉयल हैं अपनी वीकनेसेस बताने के लिए, राइट? तो आप इस क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से आंसर करेंगे और आप उनको बोलेंगे आई समटाइम्स फोकस टू मच डिटेल बट आई हैव लर्न टू मैनेज माई टाइम बेटर एंड आई प्रायोरिटाइज माई टास्क इफेक्टिवली। यहाँ पे आपकी वीकनेसेस भी पता चल गई और आपकी इम्प्रूवमेंट भी। तो आपको इस तरीके से आंसर करना है जो सामने वाला आपकी वीकनेस को भी पॉजिटिव ले। अब आता है, अब HR आपको चेक करेगा कि आपको अगर प्रेशर दिया जाए तो आप प्रेशर में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेशर के ऊपर। सो क्वेश्चन है हाउ डू यू हैंडल प्रेशर। अब देखो जॉब पानी है तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से बताना होगा। अब ये मत बोल देना कि प्रेशर में मैं पागल हो जाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो कोई फायदा नहीं है आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस रटने का, ठीक है? अगर आप इस तरीके से आंसर कर रहे हैं तो अगर सामने से एक क्वेश्चन आ रहा है गाइस कि हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, तो इसको आप इस तरीके से आंसर करेंगे जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप कहेंगे आई ट्राई टू स्टे काम एंड फोकस ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस rather than worrying about the problems. I prioritize my tasks and manage my time actively to meet deadlines. बस इससे ज्यादा और कुछ भी मत बोलिए। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? वेल, अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नो वरीज। सो हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? सबसे पहले मत बोलिए इन 5 years आई वांट टू बिकम CEO। नो, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी नहीं होती। आप कहिए इन द नेक्स्ट 5 years I see myself taking on greater responsibilities, improving my skills, and growing within the organization while contributing to its success. यहाँ पे हमारे 7 questions almost done हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं next question की। Next question है tell me about a challenge you faced. आप कहिए in my previous experience I had to complete an important task within a short deadline. So I planned my work carefully, stayed focused, and successfully completed on time. And that experience taught me the importance of time. I also learned management and teamwork. आप सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है? So be prepared for yourself. बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की है, which is second last. नेक्स्ट क्वेश्चन है guys, why did you leave your previous job? ये क्वेश्चन एक चेकिंग क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना कि अगर ये क्वेश्चन सामने से आपको आ रहा है ना, तो आप कभी भी अपनी बॉस या कंपनी की बुराई मत करने लग जाना, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आ सकती है कि अगर आप जिस कंपनी से सीख कर आए हैं उस कंपनी की बुराई कर रहे हैं तो कल को तो आप अपनी कंपनी की भी बुराई कर सकते हैं ना। तो इस वजह से आप बुराई मत करिए, प्लीज गॉसिप्स मत करिएगा, इस चीज को अवॉइड करिएगा। पर इस क्वेश्चन को स्मार्टली आंसर कैसे करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। अगर क्वेश्चन आता है व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब, तो आप कह सकते हैं आई लर्नड अ लॉट ऑफ इन माई प्रीवियस रोल बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर ग्रोथ एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। I love to face new challenges and expand my skills. ठीक है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, पर इसको स्मार्ट तरीके से आंसर करेंगे ना तो उसके दिमाग में आपके इंप्रेशन जम जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? तो बात करते हैं गाइस आज के लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? सबसे बड़ी मिस्टेक, कैंडिडेट बोलता है नो, कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग नो आप ये क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं व्हाट वुड सक्सेस लुक लाइक इन दिस रोल। नेक्स्ट इज व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ विद इन दिस कंपनी। व्हाट क्वालिटीज डू योर मोस्ट सक्सेसफुल एम्प्लॉयज हैव। इन क्वेश्चन से सामने वाले को पता चलेगा कि आप
एग्जैक्ट में क्यूरियस हैं चीज़ों को सीखने के लिए, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जज्बा है कि आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट? आप इस तरीके से उनसे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल बताती हूँ। मान लीजिए जब भी एचआर ने आपको क्वेश्चन किया है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ओके, लेट्स सपोज दैट, तो आप डायरेक्ट आंसर करने से बचिए और आप कहिए दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। आप इस तरीके के फ्रेजेस को यूज करिए। आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, आई वुड हैप्पी टू लर्न, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो बीच बीच में ऐसा स्मूथ ट्रांजेक्शन होता रहना चाहिए जो आपकी कॉन्वर्सेशन कोई रोबोटिक ना लगे, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। देखिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको कोई फैंसी इंग्लिश की जरूरत नहीं होती है, आपको चाहिए सिंपल, नेचुरल एंड प्रोफेशनल इंग्लिश। आप इन 10 क्वेश्चंस के आंसर को याद कर लेते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी इंटरव्यू में कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली है। और हर जगह मतलब 90% जगह इस तरीके के क्वेश्चंस ही पूछते हैं। सो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखिए जिससे फ्यूचर में आपको कभी भी इंटरव्यू में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करके बताना। अगर आपको इस वीडियो को पार्ट 2 भी चाहिए तो मैं पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आऊँ, जिसमें मैं सैलरी नेगोशिएशंस, एचआर की ट्रिक क्वेश्चन, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए स्मार्ट आंसर्स कवर करूँगी। और अगर आप करियर और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो लेट्स मीट यू अगैन गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। गिव लव टू दिस वीडियो। आई विल कैच यू अगैन। बाय बाय।